नष्ट हो जाए। इसका पड़ाव प्रारब्ध के अनुसार, संस्कारों के अनुसार। पूर्व में भी कहा है कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। तो शरीर का पड़ाव जिस दिन होगा, जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है, शरीर इसका अंतिम पड़ाव नहीं है, वह कर्मों के आधार पर जन्मता है और भोगता है। शरीर में से नूर निकल जाए, ये प्राणवायु निकल जाए, तो फिर क्या है, जला दो, कहीं फेंक दो। जब तक ये बैठा है, कांटा भी लगता है तो दर्द, इलाज कराते हैं, क्या क्या नहीं उपचार कराते हैं। और जो हमारे पाप कर्मों का जो टोकरा है, जो कोटरी है, वो हम नहीं देख पाते, देखना ही नहीं चाहते। जो देखनी चाहिए, समझना चाहिए, नितांत आवश्यक है। क्यों? जब अगली सांस का भरोसा नहीं, तो महापापी बनने की जरूरत क्या है? जैसे वर्तमान में तनिक समझने का प्रयास करो और संतों का भी सम्मान करना चाहिए, देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हाँ, मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सर्वोपरि। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते। और मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी आपको होगी, कि जन्म लेने वाला, मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है, जो जन्म लेता है, मरता है, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है। और ये भी कहा है, आपको जानकारी दी गई है कि बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। तो मिथ्या भाषणों से बचो, ढोंग पाखंड आडंबर से बचो, भेदभाव से बचो। ये नन्नारी का चोला मेला है, इसे सार्थक बना लो। क्यों? मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर, डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पे गिर जाता है, लाख कोशिश करो, उस फल को यथावत वो डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह से ये भी समझो, पिताजी के पिताजी मर के चले गए, पिताजी भी मर गए, चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी भी मर के चले गए। आज तक लौटकर किसी ने नहीं देखा। मेरी जमीन जायदाद, मेरी कोठी बंगले, मेरे कल कारखाने, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे भाई मेरी बहनें चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। सब यहीं पड़ा रह गया। अरे बाबूजी समय आएगा तो ये शरीर भी नष्ट होंगे, यही मिला है, यही छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए अधर्म की तरफ, मिथ्या नफरत की तरफ, मोहमाया की तरफ, भेदभाव की तरफ जो दौड़ लगा रहे हैं, उस दौड़ को छोड़कर और सत्य धर्म की तरफ दौड़ना शुरू कर दो। बेड़ा संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वरूप नाकार हुआ है, शिव निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता। शिव निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता, परम प्रकाश, अग्नि का सीमित होगा। शिव निराकार, जब वो आकार में आते हैं तो वही सब ज्ञान देते हैं, कभी सब कर्म कराते हैं, तो वही आत्मा को आनंद परमानंद देते हैं। और जब ही आत्माओं का भक्ति बेड़ा पार होता है। इसलिए साकार हरि, साकार हरि आकार नहीं है। और वो इस धराधाम को हरा भरा देखना चाहते हैं, आप आत्माओं को हरा भरा देखना चाहते हैं। इसलिए मानव मंगल है, इसलिए यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई धन का चढ़ावा नहीं है, कोई रुपया पैसा बच्चों पदार्थ होना चाहिए, कोई भी बंगला का कोई जिदत नहीं, कोई लेना देना नहीं। और यहाँ कोई भेदभाव से भी मतलब नहीं। क्यों? ध्यान रखो, जो बाड़ी आ रही है उसे समझने का प्रयास करो। संसार में माता पिता की कोई जाति होती ही नहीं। ध्यान रखना, जो घर रहे
भटक रहे हो उससे बचो। जगत में माता पिता की कोई जाति नहीं होती, न कोई बताए कि माता पिता की जाति होती है। जब माता पिता की जाति नहीं तो फिर संतों भक्तों की भी कोई जाति नहीं होती। ईश्वर बुजुर्ग देवी स्वरूप देखकर सबकी भी कोई जाति नहीं होती। जब इनकी जाति नहीं होती तो फिर गुरु जी की भी कोई जाति नहीं होती। जब गुरु जी की जाति नहीं होती तो साकार विश्व हरि की तो कोई जाति न थी, न है और न ही। इस बीमारी से बच के रहो, अपने को बचा के रखो, धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर स्पष्ट जाहिर कर दिया। कभी भी विमुख होने की जरूरत, अगर सत्य के और धर्म के नाम पर विमुख हो गए तो जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दुरात्मा बन जाओगे, दुर्मत हो जाओगे और दुर्गति को ही प्राप्त हो जाएगा। ये मोह है, भक्त है, कले है,